हरे कृष्णा। चौथा अध्याय 5वां श्लोक। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। ठीक है। भक्त लोग उस पे इस श्लोक को थोड़ा सा मजाक करते हैं, तो पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है अर्जुन? अर्जुन की डेट ऑफ बर्थ क्या है प्रभु? पता नहीं। तो वो लोग ये बोलते हैं, इस बार जोक के लिए फिलहाल, जन्मानी तब 4 जुना, 4 जून। वो लोग बोलते हैं 4 जून, 4 जुना लिखा है ना, उसको बोलते हैं 4 जून। तो जन्मानी तब 4 जुना, 4 जून। मजाक के लिए था, 4 जून नहीं डेट ऑफ बर्थ, लेकिन तो मजाक करते हैं। ठीक है। ठीक है। संस्कृत देखते हैं। बहूनि में व्यतीता, अच्छा, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा बहूनि में व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। व्यतीतानि, व्यतीत हो चुके हैं, व्यतीत सुना होगा ना, व्यतीत बीत जाना। तो बहूनि में व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। जन्मानि तब च अर्जुना, च मतलब तुम्हारे, तो तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन। तो फिर अंतर क्या है? तान्य हम वेद सर्वाणी, मुझे तो उन सारे जन्मों के बारे में पता है। तानी मतलब उनके बारे में, अहम मतलब मैं, वेद मतलब जानता हूँ, सर्वाणी सारे। तो मैं तो सारे जन्मों के बारे में जानता हूँ जो पहले हो चुके हैं। भगवान कह रहे हैं ना तुम वेद परंतप, लेकिन ना तुम, ना मतलब नहीं, तुम मतलब तुम, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पिछले जन्म कौन कौन से। क्लियर हो गया श्लोक? संस्कृत क्लियर हो गया? आगे पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके, मुझे तो उन सबका स्मरण है। किंतु हे परंतप, परंतप का मतलब यह है कि अर्जुन तुम दुश्मनों को तपाने में बड़े एक्सपर्ट हो, दूसरों का दमन करने में बड़ा एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी तुम जानते नहीं हो तुम्हारी पिछली लाइफ क्या थी। परंतप का अर्थ ये है कि तुम भले ही हो सकता है कि तुम अपने दुश्मनों को तपाने में बड़े एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में कोई स्मरण नहीं। ठीक ठीक है। किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। ठीक है। इसकी टीका को बहुत ध्यान सुनिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत आने वाले हैं, और इसलिए मैं टीका ही लूंगा। कुछ चीजें ऊपर से चली जाएंगी, हो सकता है। गीता भूषण टीका सुनेगा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनने वाली टीका है ये। हल्की सी बड़ी भी है लेकिन क्लियर हो जाएगी। मैं ध्यान धीरे धीरे पढ़ूंगा। यद्यपि मैं एक, कृष्ण कह रहे हैं, यद्यपि मैं एक हूँ, फिर भी मेरे अनेक शाश्वत रूप। ठीक, ऐसा कई श्रुति मंत्रों के द्वारा सत्यापित होता है। यथा एकोपि सन बहुधा यो भाति, एकोपि सन मतलब एक होते हुए भी, भगवान कह रहे हैं एकोपि सन, एक होते हुए भी, बहुधा यो विभाति, मैं भिन्न रूपों में दिखता हूं। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, यद्यपि मैं हूं एक, भगवान कह रहे हैं एकोपि सन, मैं एक हूं, बहुधा यो, बहुधा यो भाति, मैं विभिन्न रूपों में दिखता हूं। क्या अर्थ है इसका? यद्यपि वे एक हैं, वे मतलब भगवान, परंतु बहुत रूप में प्रस्तुत होते हैं। गोपाल तापने उपनिषद 1:21। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, हजारों लोग बोलते हैं कि श्रुतियों में कहाँ कृष्ण के बारे में है। तो आप बता सकते हो
गोपाल तापनी उपनिषद 21 में देख लो भाई, कृष्ण के बारे में बोला गया। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान सुनने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग। जिस प्रकार मैं अपने ही भीतर अनेक शाश्वत रूपों को समाहित रखता हूँ, जैसे एक वैदुर्य मणि विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार एक अन्य रूप में मैंने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया। क्या मतलब है? वैदुर्य मणि, सुनिएगा ध्यान से, वैदुर्य मणि एक मणि होती है और एक विशेष दृष्टिकोण से या एक विशेष एंगल पे उसको देखने से आपको एक विशेष रंग प्रस्तुत होता है या दिखाई पड़ता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये मणि है, तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखेंगे, अपना अपना दृष्टिकोण होगा देखने का, अलग अलग एंगल होगा, उस हिसाब से आपको अलग अलग रंग दिखाई पड़ेगा, लेकिन मणि एक ही है। फिर अलग अलग एंगल ऑफ विजन से देख रहे हैं तो अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान तो एक ही है, मैं तो एक ही हूं, लेकिन भक्त के अलग अलग भाव के अनुसार भगवान अपने को विभिन्न रूप में विस्तार करते हैं, उस भक्त से आदान प्रदान करके। फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान तो एक ही है, ये कह सकते हैं कि वैदुर्य मणि एक ही है, जो एंगल ऑफ विजन है वो अलग अलग भक्त के भाव है। तो भगवान तो एक ही है, लेकिन भक्त के अलग अलग भाव के अनुसार भगवान अपने को विभिन्न रूपों में विस्तार करते हैं। क्यों? उस भक्त से आदान प्रदान करने के लिए। जैसे हनुमान जी भगवान को राम जी के रूप में देखना चाहते हैं, तो है कृष्ण वही, पर हनुमान जी को वो राम जी के रूप में दिखाई पड़ते। फिर रिपीट कर रहा हूं, है कृष्ण ही, लेकिन हनुमान जी राम जी को देखना चाहते हैं, या हनुमान जी का कनेक्शन कह सकते हैं, जो भाव है, जो रस है, वो राम जी के साथ। तो कृष्ण ही हनुमान जी को राम जी के रूप में दिखते। तो कोई अंतर नहीं देखना चाहिए, ये अपराध हो जाएगा। अंतर कोई नहीं है, सब है कृष्ण ही। तो लेकिन भगवान इतने अद्भुत हैं कि सिर्फ ना अलग दिखाई पड़ते हैं, बल्कि अलग रूप में विस्तार भी करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। अंतर कोई भी नहीं है, लेकिन कृष्ण इतने अद्भुत हैं, भगवान इतने अद्भुत हैं कि वो अलग रूप में दिखाई भी पड़ते हैं और अलग रूप में अपने को विस्तार भी करते हैं। जैसे मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो लॉयर है, तो जब लॉयर जब कोर्ट में जाएगा तो अलग ड्रेस पहन लेगा, लॉयर वाली, तो लोग क्या लगता है कि ये तो लॉयर है। लेकिन घर जाएगा तो जो उसका बेटा होगा उसको क्या लगेगा, मेरे पापा हैं। तो बेटे के लिए वो पापा है, कोर्ट जो कोर्ट में है उसके जो कोर्ट जो केस वाले हैं उनके लिए वो लॉयर है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। तो अलग अलग भाव के हिसाब से व्यक्ति है एक ही, लेकिन अलग अलग लोगों को दिख रहा है। तो कैच कर पा रहे हैं इसको? बेटे के लिए वो मेरे पापा हैं, और जो कोई केस लड़ना चाहता है उसके लिए वो लॉयर, लेकिन व्यक्ति एक ही। तो भगवान है एक ही, लेकिन भक्तों के अलग अलग भाव के हिसाब से वो अलग अलग दिखाई देते हैं या अलग अलग रूप में विस्तार करते हैं। वो है एक। ठीक। अब इंटरेस्ट, इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये कि ये बात टीका में रखी क्यों गई। इंटरेस्टिंग ऑन कि ये बात टीका में क्यों रखी गई। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, भगवान कृष्ण जिस रूप में प्रकट होते हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन में, जानते हैं, जो ओरिजिनल कृष्ण है, नंद नंदन कृष्ण है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में ही प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 दिव्य युग के बराबर होता है,
और कृष्ण जो ओरिजिनल कृष्ण है, नंदनंदन कृष्ण है, वो 28वें दिव्य युग में आते हैं। ठीक है, तो जब भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, तो भाई भगवान तो 28वें दिव्य युग में आते हैं, तो सूर्य देव को दिया तो मतलब क्या है? मतलब ये है, तो भगवान बोल रहे हैं मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया है, तो किसी और अवतार में मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे जाऊंगा। जब भगवान बोले कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव गोस्वामी को दिया है, तो भगवान ने किसी और अवतार में ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया है, और कोई भी अवतार कृष्ण से अलग नहीं है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव गोस्वामी को दिया। बात समझ में आई? कितने लोगों को आई? कुछ कुछ कोई आगे बोलिए आगे। इमोजीज वगैरह या कुछ यस प्रभु जी आप। नंबर वगैरह ठीक आ गई? ओके, ठीक है। कितना कितना कोई ये कितना रहस्य है, पता ही नहीं था हम लोगों को बात ये। ठीक है, जानने को मिलता है। और अब और इंटरेस्टिंग, यह कहने की इच्छा से यह कहने की इच्छा से भगवान ने कहा कि मैंने बहुत से जन्म लिए हैं। इसीलिए भगवान ने कहा मैंने बहुत जन्म लिए हैं, मतलब अलग अलग रूप में विस्तार किया अपने को। और क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिएगा, बहुत शायद लास्ट पैराग्राफ है ये, तो सुनिएगा ध्यान से। यह कहने की इच्छा से भगवान ने कहा कि मैंने बहुत से जन्म लिए, और क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुमने भी उतने ही जन्म लिए हैं। ठीक, उतने हो नहीं, उतने ही जन्म लिए हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग, परंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं है। क्यों अर्जुन को ये ज्ञात नहीं कि उसने बहुत से जन्म लिए? इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग, समझते हैं क्या है? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान मेरी लीला संपादन हेतु मेरी अचिंत शक्ति के द्वारा आवृत है। ठीक, इसको समझ में आई बात? बहुत ही, क्योंकि हम लोगों ने नहीं पढ़ा कि नित्य सिद्ध है, तो जब नित्य सिद्ध है तो कैसे आवृत हो गया ज्ञान? भगवान के समान ही रूप प्रकट करके आए हैं, स्पिरिचुअल बॉडी लेके ही अर्जुन आए हैं, तो कैसे भूल गए? तो इसका उत्तर ये है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान मेरी लीला संपादन हेतु मेरी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आवृत। तो समझते हैं। देखिए, अर्जुन एक स्पेसिफिक व्यक्ति है, और उनकी क्या योग्यता है? भगवान के सखा है, साथ में रस। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति का ज्ञान आवृत होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे भगवान की योग और माया शक्ति के प्रभाव से वो ढक गया, ढक जाएगा, मतलब प्रभाव से ढक 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 गया है, ढक गया है। क्यों ढका? देखिए, ये तो समझ में आ गया कि भगवान की योग माया शक्ति से अर्जुन का ज्ञान ढक गया। क्यों ढका? क्या रीजन? रीजन ये है कि अर्जुन ये ना बोले, अरे पिछली बार तो आपने मुझे मुंह में डाला था, पिछली बार तो लीला की थी गीता वाली, तो चेंज करिए। तो चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछली बार ही मुंह में डाला, अभी भी मुंह में डाल रहे हैं, क्या है? बाबा मुंह में डाल रहे हैं मुझे, बाबा गीता सुना रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, अर्जुन ये ना बोले अरे भगवान क्या है, बार बार मुझे मुंह में डाल देते हैं, बार बार सेम ज्ञान देते हैं, बार बार रिपीट करते हैं चीजें, कुछ चेंज करिए, कुछ नया लाइए। ठीक, अब इंटरेस्टिंग, अर्जुन बहुत बार गीता सुन चुके हैं, लेकिन अर्जुन ये सोच रहे हैं कि वो पहली बार गीता सुन। भगवान की लीला रिपीट होती रहती है, लेकिन जो भी लीला में होते हैं, जो भी मतलब भगवान की लीला में जो भी होते हैं, जो नित्य पार्षद होते हैं, उनको लगता है पहली बार हो रहा है।
फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये लीला। गीता वाली या भगवान गीता बोलते हैं, ये हर उसमें दिव्य युग में रिपीट होता है, लेकिन अर्जुन को लगता है ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार है, ये पहली बार है, पहली बार। जब मान लीजिए यहाँ पे ब्रह्मा जी का इस यूनिवर्स में 28 दिव्य युग आया, भगवान आ गए, नेक्स्ट यूनिवर्स में कहीं गए दिव्य युग में, तो अर्जुन सेम, भगवान सेम, ये अर्जुन को लगता है पहली बार सुना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे मेरे जन्म बहुत हो चुके हैं, जितने तुमने लिए उतने ही मैंने लिए, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं, क्योंकि तुम्हें मैंने भुलवा दिया है कि पहले हो चुका है। इसलिए कि तुम ये ना कहो रहे भगवान पहले तो बोली थी ये, अभी तो बात हुई थी ये हमारी गीता वाली। ये बहुत ही समझने वाले पॉइंट है कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, लीला भगवान कर सके इसीलिए भगवान अर्जुन को ये भुलवा देते हैं कि वो पहले भी लीला हो चुकी है सेम, तो भगवान अब कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, आगे और नहीं जाएंगे। यह वाक्य श्री भगवान के मुख कमल से प्रकट हुआ है, और यह, अब देखिए जो डाउट था वो क्लियर हो रहा है। यह वाक्य श्री भगवान के मुख कमल से प्रकट हुआ है, और यह उनकी सर्वज्ञता को प्रदर्शित करता है। क्या सर्वज्ञता? कि मैं सब जानता हूं, अर्जुन तुम नहीं जानते, भगवान सर्वज्ञ। ठीक, इससे यह समझना चाहिए कि भगवान के जन्म सत्य है, क्योंकि यह तथ्य स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि उन्होंने अनेकानेक जन्म लिए हैं। क्योंकि इस संबंध में और उदाहरण भी दिया जा रहा है कि तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए, मतलब अर्जुन के। यद्यपि आप थोड़ा समझते हैं इसको, देखिए भगवान का जन्म हो रहा है तो ये सत्य है, सत्य है मतलब भगवान वास्तव में आते हैं। आप समझ में आ रही है? ये नहीं कि, ये नहीं, कुछ लोग मायावादी बोलते हैं कि भगवान कैसे आ सकते हैं यहाँ, कृष्ण थोड़ी ना आया है, वो तो मनुष्य मनुष्य है कोई ना, भगवान स्वयं आते, भगवान का जन्म सत्य है, भगवान ही आते हैं। भगवान, क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी हो चुके हैं, भगवान खुद ही क्लियर कर रहे हैं कि जो भगवान इस धरातल पे आते हैं तो भगवान ही स्वयं आते हैं, भगवान ही आते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप में ही आते हैं। ठीक है, तो ये कोई माया का प्रभाव नहीं। ठीक है, यद्यपि भगवान जन्म लेते हैं परंतु वे किसी विकार से ग्रसित नहीं होते। ये बहुत इंटरेस्टिंग, भगवान आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कर्म बंधन में फंसे हैं इसलिए आ रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस धरातल पे जन्म लीजिए, कोई कर्म का चक्कर नहीं है, भगवान कर्म के आधार पर जन्म नहीं देते। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते हैं नारद मुनि कि आप किसी से कह दीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप कहें कि तुम मेरे बेटे बनना, तो ऐसा संभव ही नहीं कि वो आपका बेटा बने, क्योंकि बाई नेचर, बाई कर्म के साथ सब कुछ हो रहा है, कर्म के हिसाब से प्रकृति कर रही है, प्रकृति ही आपको जन्म दे रही है आपके कर्म के अनुसार। लेकिन अगर किसी ने भगवान से कहा कि भगवान आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिएगा, तो भगवान आ जाएंगे, कर्म का कोई चक्कर नहीं। अगर मैं किसी से बोलूं कि तुम मेरे पुत्र बनना है, कुछ भी बनना, तो पॉसिबल नहीं है, कर्म, सबका कर्म कर्म अलग अलग है, जरूरी नहीं कि बने ही, और बनता भी नहीं फिलहाल। लेकिन भगवान से अगर आपने तपस्या की, भगवान से आपने मांगा कि भगवान आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिएगा, तो भगवान आ जाएंगे, भक्ति से आएंगे, प्रेम से आएंगे, न कि कर्म से आएंगे। ठीक है, हम जानते ही हैं वो वाली यशोदा माई वाली कहानी की 3 बार, तीसरी बार, हाँ देवकी वाली, कि देवकी के गर्भ में तीसरी बार आया था, कृष्ण मुकुल में पढ़ा था। ठीक है, तो भगवान 3 बार भी आ सकते हैं, लेकिन भगवान कर्म के अकॉर्डिंग नहीं आते, तो कोई विकार नहीं है उनमें, किसी विकार से ग्रसित नहीं होते या माया के अंडर में नहीं आते। ठीक है, भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, भगवान अपनी आत्म माया, श्लोक आने वाला है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को लेके आते हैं। ठीक है, तो भगवान कर्म बंधन में नहीं है,
और कर्म के अकॉर्डिंग भगवान इस धरा पे अवतरित नहीं होते, जन्म नहीं लेते। और उनको क्यों सब कुछ याद है पिछले जन्म? क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो भगवान। ठीक है, तो हमारे जो दो टॉपिक खास क्लियर हो गए। कॉमन डाउट क्या रहता है कि सर्वज्ञ और शाश्वत, अगर सर्वज्ञ, अगर भगवान मानव है तो सर्वज्ञ कैसे हैं, अगर जन्म लिया शाश्वत शाश्वत कैसे हैं? लेकिन भगवान यहाँ खुद ही कह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ। कैसे? मुझे सब कुछ याद है पिछला। और शाश्वत कि मैं कर्म के बंधन में नहीं हो फंसता, कर्म के अकॉर्डिंग मैं यहाँ नहीं आता। ठीक है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप में ही आता, मैं स्पिरिचुअल बॉडी में ही, स्पिरिचुअल बॉडी मतलब भगवान भगवान की भगवान बॉडी में तो अंतर है नहीं। भगवान जैसे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक में, वैसे ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ नहीं होते, क्योंकि यह भगवान आगे आने वाले वाक्यों से पुष्ट होता है, आगे आने वाले वाक्यों से पुष्ट होता है। तो भगवान जो आगे श्लोक बताएंगे तो इसी को कंटिन्यू करेंगे लिंक को, कि भगवान जन्म लेते कैसे। कोई कर्म बंधन, कुछ कर्म के अकॉर्डिंग भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान कैसे जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, ये सब चर्चा आगे आने वाले श्लोकों में की जाएगी। हम लोग परपट कर लेंगे प्रभुपाद जी का, देख लेते हैं परपट कितना बड़ा है। ओके, परपट भी काफी लंबी है। ठीक है, परपट हम लोग कर लेंगे। हाँ, कोशिश करते हैं अगर शाम को कोई सेवा या कोई फ्री में फ्री रहा तो शाम को ले लेते हैं परपट पे। आधा पौन घंटा लगेगा, तो अगर आप लोग आज्ञा दें तो हम लोग शाम को रख सकते हैं परपट। क्या कहना है आप लोग चैट पे लिख दीजिए या कुछ बोल दीजिए जो भी कहना हो। परपट शाम को ले लेंगे हम लोग। यस प्रभु जी, शाम को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं है और किसी को तो हो शायद, किसी को दिक्कत नहीं है कि है, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना है, शाम को परपट लें कि नहीं लें? मेरे ख्याल से थक चुके हैं, शाम को ले सकते हैं उनको। ठीक है, शाम को परपट लेंगे अगर मैं फ्री हो गया तो। ठीक है, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।